हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सान स्टडी पर। आज मैं संस्कृत का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो कि हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट और दिए हैं, तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप वहाँ जाके बाकी के 9 पिछले प्रैक्टिस सेट्स देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको इस वीडियो का या फिर पिछले सभी वीडियोज़ का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। उसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर आप टेलीग्राम में सान स्टडी करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप सान स्टडी डालिएगा तो सर्च करिएगा, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार हैं। कह रहा है कि माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बनते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा 21, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 24 और लास्ट ऑप्शन है 22। तो प्रत्याहार जो होते हैं वो हमारे 42 प्रत्याहार होते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कितने? 42 प्रत्याहार। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो माहेश्वर सूत्र होते हैं 14। चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है अयुड़, सेकंड ऑप्शन है आ, थर्ड ऑप्शन है अकः सवर्णे दीर्घः एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी का जो अंतिम सूत्र होता है वो होता है आ करके होता है। और ये जो अष्टाध्यायी रचना है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। इसकी विधा कौन सी है? इसकी विधा है व्याकरण ग्रंथ। ये व्याकरण ग्रंथ है। चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे 6, 7, 5 या फिर 8। तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में जो कारकों की संख्या होती है वो हमारी 6 मानी गई है, लेकिन हिंदी में 8 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो जो 2 हैं जो संस्कृत में नहीं जोड़े जाते हैं वो हैं हमारे, एक तो संबंध होता है षष्ठी वाला संबंध, और दूसरा होता है जो संबोधन में होता है हे अरे भो वाला, वो हो जाता है। तो इन दोनों को नहीं जोड़ा जाता है संस्कृत में। संस्कृत में 6 ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्या है। परिमाण मात्र में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति है। पहला ऑप्शन है द्वितीया, दूसरा ऑप्शन है तृतीया, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थी और चौथा ऑप्शन है प्रथमा। तो एक सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं, प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या सूत्र होता है? प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सब एक ही में है। तो इस सूत्र से क्या होता है कि प्रतिपादिकार्थ मात्र में और लिंग मात्र में और परिमाण मात्र में, वचन मात्र में, इन सभी में प्रथमा विभक्ति होती है। तो परिमाण मात्र में पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। कौन सी? प्रथमा। परिमाण में क्या होता है? जैसे वजन, माप, तौल, इन सब का बोध कराने के लिए इसमें हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हे राम में विभक्ति है। हे राम क्या है? ये संबोधन कहा जा रहा है ना, संबोधन है इसमें हे राम में। तो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है द्वितीया, प्रथमा, षष्ठी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हे राम में भी एक सूत्र होता है संबोधने चा। क्या होता है? संबोधने चा। लिख देती हूँ यहाँ पे, संबोधने चा। इस सूत्र के अनुसार हे राम में संबोधन में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सूत्र के अनुसार होता क्या है कि संबोधने चा मतलब संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। कहीं भी अगर हमको संबोधन प्रकट करना है, जैसे कि हे राम, हे श्याम, ऐसे करके होता है, तो वहाँ पे हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, इसमें भी प्रथमा विभक्ति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है।
अकथितम चा कैसा सूत्र है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है नियम, तीसरा ऑप्शन है परिभाषा और चौथा ऑप्शन है विधि। तो अकथितम चा, पहले तो ये द्वितीय विभक्ति का सूत्र है, द्वितीय विभक्ति का सूत्र है। और इस सूत्र में होता क्या है, ये जो है संज्ञा का सूत्र है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संज्ञा का। और इस सूत्र में होता क्या है कि द्विकर्मक धातुओं एवं उनके समानार्थक धातुओं के योग में अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों की कर्म संज्ञा होती है और उनमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, द्विकर्मक धातुओं एवं उनके समानार्थक धातुओं के योग में अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों की कर्म संज्ञा होती है और उनमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे अकथितम च कैसा सूत्र है, तो हमारा संज्ञा सूत्र हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां, इंद्राणी में इंद्र शब्द से आने वाला प्रत्यय है। यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं सभी स्त्री प्रत्यय दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला है डीप, दूसरा है दीन, तीसरा है तिप एंड लास्ट है डीस। तो दोस्तों इंद्राणी में जो हमारा प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा डीस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? डीस प्रत्यय। और ये क्या हो जाएगा, कैसे जुड़ेगा इसमें डीस प्रत्यय? हो जाएगा ये इंद्र, इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी इंद्र और प्रत्यय जुड़ जाएगा डीस। इस डीस प्रत्यय में क्या होता है, ये जो अंगा है ये और ये जो मूर्धा सा है, इन दोनों की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। हमारा बचता है सिर्फ दीर्घ ई, यही जो है इंद्र में जुड़ जाएगा तो हमारा इंद्राणी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8वां क्या है, चंद्रमुखी में कौन सा प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है डीप, दूसरा ऑप्शन है डीस, तीसरा ऑप्शन है डीन एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चंद्रमुखी, इसमें भी हमारा अभी जो मैंने आपको बताया डीस प्रत्यय, वही इसमें भी सही हो जाएगा डीस प्रत्यय। इसकी जो प्रकृति होगी वो हो जाएगी चंद्रमुख, प्रकृति है चंद्रमुख और इसमें डीस प्रत्यय जो है हमारा जुड़ जाएगा। तो इसमें डीस प्रत्यय के अनुसार ये जो अंगा है और ये जो सा है, इन दोनों की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, हमारा बचेगा दीर्घ ई। तो यही दीर्घ ई जो है ये पूरा हट जाएगा और चंद्रमुख में सिर्फ यही दीर्घ ई जुड़कर ये चंद्रमुखी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन, डीस प्रत्यय, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्री प्रत्यय है डीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां, कह रहा है अधिकरण कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, 4 या फिर 7। तो फ्रेंड्स अधिकरण कारक के हमारे 3 भेद होते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन दिया गया है 3, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मित्र पद किस लिंग में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में या फिर नपुंसक लिंग में या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो मित्र पद है ये हमारा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग में। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है, मित्र पद जो है ये पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11वां क्वेश्चन है, गच्छता पद से किस पुरुष का बोध होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है उत्तम पुरुष, दूसरा ऑप्शन है मध्यम पुरुष, तीसरा ऑप्शन है प्रथम पुरुष और लास्ट ऑप्शन है किम पुरुष। तो फ्रेंड्स ये जो गच्छता है ये गच्छ धातु का शब्द है। किस धातु का है? गच्छ धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है। ठीक है, प्रथम पुरुष द्विवचन चलता कैसे है ये? गच्छ धातु प्रथम पुरुष में चलता है ये गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति करके चलता है। तो यहाँ पे हमारा प्रथम पुरुष ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या है। मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। पहला ऑप्शन है पठतः, दूसरा ऑप्शन है पठितः, तीसरा ऑप्शन है पठत एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मध्यम पुरुष बहुवचन का जो ये रूप हो जाएगा इसमें हो जाएगा पठत, ये सही हो जाएगा हमारा। और ये पठ धातु के शब्द हैं तो ये तीनों, तो ये पठ धातु जो है मध्यम पुरुष में लट लकार में चलता कैसे है?
पठसि, पठुथः, पठथ ऐसे करके चलता है तीनों वचनों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि के मुख्य भेद कितने हैं? ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 या फिर अनंत। तो दोस्तों संधि के जो मुख्यतः भेद होते हैं वो हमारे 3 भेद होते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। होते कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इन तीनों के भी अलग अलग कई पार्ट होते हैं, कई इनके भेद होते हैं, स्वर के भी, व्यंजन के भी और विसर्ग के भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्या है? नय धन अकह नायकः में संधि है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है यण संधि, तीसरा ऑप्शन है अयादि संधि एंड लास्ट वाला ऑप्शन है वृद्धि संधि। तो दोस्तों नय धन अकह से बन रहा है हमारा नायकः, और नायका में हमारी अयादि संधि हो जाएगी। कैसे होगी? यहाँ पे नय में हमारा ना धन ए ये ए है और इधर जो है हमारा अकह है। मतलब यहाँ पे ये जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण है, प्रथम पद है, ये हमारा एक ह्रस्व आ है और ये हमारा प्रथम पद का जो लास्ट वर्ण है वो ए है। तो अयादि संधि में होता क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, अयादि संधि का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है एचो अयवा यावह, ठीक है। और अयादि स्वर का भेद है। तो अयादि संधि में होता क्या है कि अगर जो पहला पद है उसका जो अंतिम वर्ण है वहाँ पे ए ओ ऐ औ क्या आए? ए आए, ओ आए या फिर ऐ आए या फिर औ आए। तो और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो कोई भी स्वर आए तो हमारा क्रमशः ऐ, अव, आय और आव हो जाता है। ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमारा ऐ आया है, क्या आया है हमारा? ए आया है। तो ए और आ ये मिलके क्या हो जाएगा? आय। क्या हो जाएगा? आय। तो ये ना यहाँ पे बचा, ये ए और आ मिलके तो आय हो गया है। तो ये ना में आय जुड़ जाएगा और इधर कहा बचा है तो ये कहा इसमें जुड़ जाएगा, हो जाएगा हमारा टोटली नायकः। यहाँ पे हमारी अयादि संधि है। नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है? गुण संधि का विधायक सूत्र है। पहला ऑप्शन है आद्गुणः, दूसरा ऑप्शन है आद्गुणः, तीसरा ऑप्शन है इको एणचि और लास्ट ऑप्शन है वृद्धि रेचि। तो दोस्तों गुण संधि का जो सूत्र होता है वो आधा गुणा ये ना होकर ये होता है। यहाँ पे हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत लिखा गया है, ये सही लिखा गया है। इको एणचि ये यण संधि का सूत्र होता है और ये वृद्धि रेचि ये वृद्धि संधि का सूत्र होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? ये भी संधि से ही पूछा गया है हमारा। कह रहा है सच्चित का विच्छेद क्या होगा? सच्चित, पहला ऑप्शन दिया गया है सत धन चित, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सच धन चित, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सत धन चित एंड लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सच्चित, इसमें संधि कौन सी है? इसमें है हमारी व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि है और इसका जो सही विग्रह है ये है सत धन चित। पहला ऑप्शन सही है हमारा, क्या? सत धन चित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, समास से क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। कह रहा है उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव, तीसरा ऑप्शन है द्विगु एंड लास्ट ऑप्शन है बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स उपकृष्णम, इसमें प्रथम पद जो है ये उप जो है ये अव्यय है। उप का अर्थ होता है समीप, तो ये जो है अव्यय है तो हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है, लेकिन इसका विग्रह क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा इसका? वो हो जाएगा कृष्णस्य समीपम। क्या हो जाएगा? कृष्णस्य समीपम। इसका विग्रह हो जाएगा हमारा कृष्णस्य समीपम, मतलब कृष्ण के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि त्रिनेत्रम में समास है। ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि एंड लास्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो त्रिनेत्रम
यहाँ पे हमारा पहला पद जो है वो संख्यावाची है, तो यहाँ पे कन्फर्म हमारा द्विगु समास सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन द्विगु समास। त्रिनेत्रम का जो समास विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारः, मतलब 3 नेत्रों का समाहार। क्या हो जाएगा, त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारः। संख्या पूर्वो द्विगु, ये द्विगु समास का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामः चित्रम, खाली स्थान है आगे, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है पश्यति, दूसरा ऑप्शन है पश्य, तीसरा ऑप्शन है पश्ये एंड लास्ट ऑप्शन है पश्यामि। तो फ्रेंड्स रामः चित्रम मतलब यहाँ पे हमें पश्य धातु का कौन सा शब्द भरना है, तो जो यहाँ पे क्रिया होती है वो हमारी क्रियाकर्ता के अनुसार होती है। तो रामा हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, रामा हमारा एक वचन का है, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो यहाँ पे क्रिया हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। तो इसमें से प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ये तीनों नहीं है। ये पश्यति जो है ये हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ पे पश्यति हो जाएगा। ठीक है, रामः चित्रम पश्यति, राम चित्र को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 20। बालिकायाम पद में प्रयुक्त विभक्ति है। पहला ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति, दूसरा ऑप्शन है प्रथमा, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थी एंड लास्ट ऑप्शन है द्वितीया। तो फ्रेंड्स जो बालिकायाम है इसमें हमारी सप्तमी विभक्ति सही हो जाएगी। कौन सी, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति एक वचन का है ये। ठीक है, चलता कैसे है सप्तमी विभक्ति में, बालिकायाम, बालिकयोः, बालकासु, ऐसे करके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। द्विशब्द प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग का रूप है। द्विशब्द का प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग का रूप क्या है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द्वौ, दूसरा ऑप्शन है द्वाभ्याम, तीसरा ऑप्शन है द्वे एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स द्विशब्द का जो प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग का रूप है वो है हमारा द्वे, ये सही हो जाएगा। ये जो है प्रथमा और द्वितीय दोनों में ही सेम होता है, क्या होता है, द्वे होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्या है, कह रहा है शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध है इसमें, तेन भूयेते, तेन भूयन्ते, तेन भूयते या फिर तेन भवति। तो फ्रेंड्स तेन भूयते ये गलत है, यहाँ पे भूयन्ते भी नहीं होगा। ये जो तेन भूयते है ये हमारा सही हो जाएगा, तेन भवति तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। देखते हैं हमारा 23 कह रहा है हरि शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। पहला ऑप्शन है हरिण, दूसरा ऑप्शन है हरिणा, तीसरा ऑप्शन है हिरण एंड लास्ट ऑप्शन है हरिणा। तो हरि शब्द का जो तृतीया विभक्ति एक वचन का सूत्र होता है वो हमारा होता है हरिणा। क्या होता है, हरिणा। यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और चलता कैसे है ये, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, ऐसे करके तृतीया विभक्ति में चलते हैं। चलते हैं हमारा 24 क्वेश्चन क्या है, सह हसति का कर्मवाच्य प्रयोग है। 24 कह रहा है हमारा सह हसति का कर्मवाच्य प्रयोग है। पहला ऑप्शन है ते हसन्ति, दूसरा ऑप्शन है तया हस्यते, तीसरा ऑप्शन है तेन हस्यते एंड लास्ट ऑप्शन है तेन हस्यते। तो फ्रेंड्स कर्मवाच्य में हमें बनाना है, तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य में जो होता है कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और ये जो क्रिया है ये हमारी कर्म के अनुसार होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सह है, तो सह का तृतीया जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तया, और क्रिया जो है ये आत्मनेपद पद में चलती है तो इसका हो जाएगा, और हसति का आत्मनेपद पद में क्या हो जाएगा, हस्यते। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तया हस्यते। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे, यहाँ पे तया नहीं होगा, यहाँ पे सह का तृतीया होता है तेन, तो तेन हस्यते। यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन सही होगा। कौन सा, लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा।
फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 में क्या है। अस्मद शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन है ते, दूसरा ऑप्शन है में, तीसरा ऑप्शन है तो एंड लास्ट ऑप्शन है साह। तो फ्रेंड्स अस्मद का षष्ठी एक वचन जो होता है वो होता है हमारा तो, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्या है। लभ धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। लभ धातु जो है ये आत्मनेय पद में चलती है, तो हमारा पहला ऑप्शन है लभताम, दूसरा ऑप्शन है लभेय, तीसरा ऑप्शन है लभतु एंड लास्ट ऑप्शन है लभेरन। तो फ्रेंड्स लभ धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा लभेरन। ये विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष में चलता कैसे है, लभेत, लभेयताम, लभेरन ऐसे करके चलता है। 27 क्या है हमारा। अस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। पहला ऑप्शन है असाम, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है आसाम एंड लास्ट ऑप्शन है असम। तो फ्रेंड्स अस धातु का जो लोट लकार का रूप चलता है उत्तम पुरुष में वो आसानी, असाव, असाम करके चलता है। तो बहुवचन पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा असाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 28। जगत षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। जगत का षष्ठी एक वचन में क्या होगा, जगतस्य होगा, जगतः होगा या फिर जगता नाम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जगत का जो षष्ठी एक वचन का रूप होगा वो हमारा जगता हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 29 क्या है। सह रोदिति का भाववाच्य प्रयोग है। पहला ऑप्शन है तया रुदति, दूसरा ऑप्शन है सा रोदेत, तीसरा ऑप्शन है तेन रुद्यते एंड लास्ट ऑप्शन है तेन रुदते। तो फ्रेंड्स साह का तृतीया हो जाएगा तेन, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे, तेन इन दोनों ऑप्शन में है। अब देखते हैं ये होगा ये या ये होगा। तो रोदिति, रोदिति का जो है आत्मनेय पद में क्या हो जाएगा, रुद्यते, रुदते नहीं होता है, रुद्यते होता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्या है। व्याकरण संप्रदायों की संख्या है कितनी होती है। ऑप्शंस दिए गए हमारा पहला ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर 8। तो फ्रेंड्स जो व्याकरण संप्रदायों की संख्या होती है वो टोटल 8 होती है। यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 8। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।